जानवर की कुर्बानी करना हमारा एक धार्मिक हिस्सा है और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है कि सिर्फ भारत में ऐसा होता है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। कुर्बानी रुकवाने का मतलब साफ साफ है कि वो एक मुस्लिम देश जिसने कुर्बानी पर लगाया बैन, लेकिन क्यों? ऐसी क्या वजह रही जो मुस्लिम बाहुल्य देश ने कुर्बानी को प्रतिबंधित कर दिया? कौन सा है ये देश? कहां है विश्व हिंदू परिषद ने क्या निकाला इस समस्या का तोड़? कैसे दी जा सकती है प्रतीकात्मक कुर्बानी? क्यों उठाए जा रहे हैं पर्यावरण विदों पर सवाल? वीएचपी का सुझाव क्या मानेंगे इस देश के मुस्लिम्स? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। ईद उल अजहा या बकरीद मुसलमानों का एक प्रमुख और दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है, जिसे इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 12वें महीने जुअल हिज्जा की 10वीं तारीख को मनाया जाता है और इस साल उजल हिज्जा महीना 30 दिन का है। इसलिए बकरा ईद का यह त्योहार 7 जून 2025 को मनाया जाएगा। लेकिन तैयारियों का शोरगुल अभी से सुनाई देने लगा है, क्योंकि दुनिया में 2 बिलियन मुसलमान हैं और मुसलमान के लिए ये एक प्रमुख त्योहार है। भारत जो एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखा जाता है, जहां जब इतनी तैयारियां, खुशी, जोश और उल्लास है, तो सोचिए मुस्लिम देशों में क्या ही हो रहा होगा। पर एक मुस्लिम देश ऐसा भी है जहां बकरा ईद को लेकर गुस्सा, नफरत और दुख नजर आ रहा है, क्योंकि यहां बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी पर बैन लगा दिया गया। जी हां, और इस देश का नाम है मोरक्को। यह उत्तरी अफ्रीका का एक देश है जो दक्षिण में पश्चिम सहारा, पूर्व में अल्जीरिया और उत्तर में क्यूटा, मेलीला से घिरा हुआ है। साल 1956 में एक आजाद देश के रूप में पहचान हासिल करने से लेकर आज तक मोरक्को की पहचान इस्लाम से मानी जाती है। 4,46,300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस देश की कुल आबादी 3,84,30,000 से भी ज्यादा है और ज्यादा पॉपुलेशन हर साल 66 से 67% ग्रोथ रेट के साथ ऊपर जा रही है। और इस ग्रोथ के साथ ही मोरक्को की इस्लामिक पहचान भी दिन पर दिन बुलंद होती जा रही है, क्योंकि ये इस्लामिक देश है जिसकी कुल संख्या का 99.68% हिस्सा इस्लाम में गहरी आस्था रखता है। शिया और सुन्नी दोनों ही वर्ग मोरक्को में है, पर सबसे ज्यादा सुन्नी है जो 99.23% है, जबकि शिया 0.45%। इस तरह इस्लाम में भी मोरक्को एक सुन्नी बाहुल्य देश है। हालांकि जब त्योहारों की बात आती है तो क्या सुन्नी क्या शिया दोनों ही समुदाय भाईचारे के साथ हर त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, फिर चाहे वो मीठी सेवइयों वाली मीठी ईद हो या फिर बकरा ईद। हर त्योहार को यहाँ मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी मोरक्को के लोग बकरा ईद को लेकर तैयारियां कर रहे थे। घर घर में जोश था, अल्लाह को खुश करने का मौका आ रहा था, लेकिन कुर्बानी करने का दिन आ रहा है। लेकिन लोगों की इन खुशियों को नजर लग गई और मोरक्को के किंग मोहम्मद 6 ने इस बकरा ईद पर कुर्बानी को लेकर बड़ा फरमान जारी कर दिया। उन्होंने बकरा और दूसरे पशुओं की कुर्बानी पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। सरकार की तरफ से भी सख्त आदेश देते हुए साफ कर दिया गया है कि अगर कोई भी नागरिक बकरा या फिर दूसरे जानवरों को कुर्बान करता हुआ दिखा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, लोग चोरी छुपे कुर्बानी ना करें, इसके लिए भी प्रशासन और अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बहुत पहले से ही देश में पशुओं की खरीद बिक्री बंद हो गई है। लोगों के घर घर जाकर जानवरों को चेक किया जा रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। जिन लोगों के घर में पशु हैं उन्हें ईद के बाद ही देखा जाएगा, ताकि ये पक्का किया जा सके कि लोगों ने कुर्बानी नहीं की है। अब सरकार के इस फैसले से मोरक्को के लोग खास नाराज हैं। महिला पुरुष सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कई जगहों पर सरकार के खिलाफ हंगामा काटा जा रहा है, लेकिन किंग अपने फैसले पर अटल हैं। ऐसे में यह धार्मिक बहस का मुद्दा बन गया है कि क्या सरकार को या किंग को नागरिकों के धार्मिक आर्थिक अधिकार छीनने का हक है। इस सवाल पर अपनी राय देने से पहले किंग ने यह फैसला क्यों लिया, चलिए समझते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब फौरन कर लीजिए। दोस्तों, बकरा ईद को हजरत इब्राहिम के बलिदान की याद में मनाया जाता है, जब उन्होंने अल्लाह के आदेश पर अपने बेटे हजरत इस्माइल को बलिदान करने का फैसला लिया था, तो अल्लाह भी अपने लिए उनकी भक्ति में खुश हुए और इस्लाम को जीवन दान देते हुए कुर्बानी की जगह पर एक जानवर रख दिया। इस तरह इस्माइल की जगह पर एक जानवर की कुर्बानी हुई और यहीं से कुर्बानी को हर मुसलमान पर फर्ज माना जाता है। हालांकि कुर्बानी के लिए जरूरी नहीं कि बकरे को ही चुना जाए, बल्कि ऊंट, भेड़, भैंस, मुर्गे को भी कुर्बान किया जा सकता है। और ये सभी जानते हैं कि जानवर, पशु, पक्षी ये सभी हमारे
इकोसिस्टम के लिए कितने जरूरी हैं। अगर जानवर ना हो तो इंसान का लंबे समय तक जिंदा रहना भी नामुमकिन है, क्योंकि इन जानवरों से हम दूध, दही के रूप में पौष्टिक आहार, गोबर के रूप में ईंधन, आयुर्वेदिक इलाज के लिए दवाइयां, ना जाने कितनी ही जरूरी चीजें हासिल करते हैं। अगर जानवर ही नहीं होंगे तो प्रकृति पूरी तरह से बदल जाएगी, जिसका सीधा सा असर इंसानी सभ्यता पर पड़ेगा। हो सकता है कि इंसानी सभ्यता का अंत हो जाए, और मोरक्को को यही डर सता रहा है कि अगर इस बार कुर्बानी करने की इजाजत दे दी तो मोरक्को में इंसानी जीवन बद से बदतर हो जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि मोरक्को पिछले 7 सालों से लगातार गंभीर सूखे का सामना कर रहा है। फसलों की पैदावार चौपट हो गई है। खेत खलियान जो कभी हरे भरे हुआ करते थे, आज वहां दरारें पड़ती नजर आ रही हैं। दूर दूर तक हरियाली का नामो निशान नहीं है। कुछ इक्का दुक्का खेत बचे हैं, वो भी अब सूखने की कगार पर है, जिस वजह से पशुओं के लिए चारे का इंतजाम भी नहीं हो पा रहा है। पानी की किल्लत की वजह से ना तो पशुओं की प्यास बुझ रही है, ना ही आम लोगों को साफ पानी मिल रहा है, और ना ही सिंचाई हो पा रही है ताकि बंजर जमीन को हरी भरी बनाने की कोशिश किया जा सके। और इस सूखे का सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ रहा है तो वो मवेशी ही हैं। मोरक्को में ज्यादातर लोग की आय का जरिया कृषि और पशुपालन ही है, लेकिन सूखे की मार और पानी की किल्लत से इंडस्ट्री पर खास असर पड़ा है। देश में मवेशियों की संख्या करीब 38% की गिरावट दर्ज हुई है, जबकि जलाशयों की कैपेसिटी भी 23% तक कम हो गई है। ऐसे में मोरक्को में मवेशियों की कुर्बानी दी जाती है तो इनकी संख्या में और ज्यादा कमी आएगी, लेकिन सरकार ये नहीं चाहती। उल्टा सरकार और किंग तो नागरिकों के लिए खाने पीने का इंतजाम करना है, क्योंकि सूखे के कारण मवेशियों के लिए मिलने वाला चारा 50% तक महंगा हो गया है, जिससे पशुपालकों और किसानों पर महंगाई का बोझ पड़ गया है। यही नहीं, मांस की कीमतों में भी तेजी से उछाल आ रहा है। गरीब और मिडिल क्लास फैमिलीज तो बलि देने के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि उनके लिए तो पेट भरना ही मुश्किल हो रहा है। हालांकि जो सक्षम है वो जरूर कुर्बानी देना चाहते हैं, लेकिन किंग मोहम्मद 6 ने ये साफ कर दिया है कि इस बार कोई भी मवेशियों की कुर्बानी नहीं देगा। जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं उन्हें जवाब देते हुए मोहम्मद 6 ने कहा कि बकरा ईद पर कुर्बानी ना देना इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ नहीं, बल्कि इसके अनुसार ही है, क्योंकि इस्लाम कहता है कि बकरा ईद पर कुर्बानी देना अच्छा होता है, पर यह जरूरी नहीं कि ऐसा कहीं नहीं लिखा। इसलिए इस बार कोई कुर्बानी नहीं देगा। उल्टा तो किंग देश में मवेशियों की संख्या को बढ़ाने में लगे हुए हैं। हाल ही में मोरक्को में मांस और पशुओं के इंपोर्ट पर लगने वाले टैक्स और वेट को हटा दिया गया। साथ ही ऑस्ट्रेलिया से 1 लाख भेड़ों को इंपोर्ट करने का फैसला भी लिया गया, ताकि देश में खाने के रूप में मवेशियों की कमी न रहे। इसके अलावा सरकार ने 6.2 मिलियन दिरहम यानी कि लगभग $620 मिलियन का एक कार्यक्रम भी शुरू किया, जिसमें पशु पालने वालों को फाइनेंशियली हेल्प की जाए। उनके पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखने से लेकर फर्टिलिटी रेट को सुधारने में की कोशिश भी की जाएगी, ताकि जानवरों की संख्या को और बढ़ाया जा सके। और जब तक देश में सूखा, अनाज की कमी है, सब्जियां नहीं है, लोगों को पेट भरने के लिए मवेशियों के रूप में भोजन मिल सके। हालांकि सरकार इस फैसले से कुछ लोगों को नाराज कर चुकी है, तो वहीं ज्यादातर ने उनकी तारीफ भी की है। कई मुस्लिम देशों भी मोरक्को के इस फैसले की तारीफ करते नहीं थक रहे, क्योंकि ये मुश्किल घड़ी में एक सटीक और आवाम के हित में लिया गया फैसला है, जिसकी इस मौके पर सख्त जरूरत थी। लेकिन इस फैसले के बीच मोरक्को के मुसलमान इस बात को सोच सोच कर परेशान हैं कि बिना कुर्बानी के बकरा ईद का त्योहार कैसे मनाएंगे। और उनकी इसी चिंता को दूर करने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने ही, जहां विश्व हिंदू परिषद यानी VHP, जो कि हिंदू संगठन है और हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की बात करता है, 1964 में MS गोवलकर और SS आप्टे द्वारा स्थापित इस संगठन ने मोरक्को वासियों को इस समस्या का हल बताते हुए प्रतीकात्मक कुर्बानी करने का सुझाव दिया। पर कैसे, तो इसका जवाब VHP के एक हिंदू नेता ने दिया। उन्होंने प्रतीकात्मक कुर्बानी का तरीका बताते हुए कहा कि बकरे के कान में छेद कर दो या फिर हल्का सा काट दो, इससे खून बह जाएगा और रस्म पूरी हो जाएगी। हाँ, बकरे को थोड़ा दर्द होगा, लेकिन उसकी जान बच जाएगी और कुर्बानी भी हो जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में VHP नेता राजकमल गुप्ता ने कहा कि कुर्बानी के नाम पर बेजुबान पशुओं को मारना वैसे भी गलत है। कुरान में कहा बकरे की कुर्बानी का हवाला दिया जाता है। आखिर हर साल कुर्बानी के नाम पर लाखों पशुओं की जान क्यों ली जाती है? कम से कम अपने देश में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पशु क्रूरता अधिनियम पर भी ये बराबर लागू होता है। इसके अलावा उन्होंने पर्यावरणविदों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आप होली पर कहते हैं कि रंग मत लगाओ, दिवाली पर पटाखे मत जलाओ, तो फिर बकरा ईद पर किसी बेजुबान जानवर को काटने की इजाजत भला
कैसे देते हैं? इस मौके पर क्यों खामोश रहते हैं, जबकि ये तो पर्यावरण के साथ खिलवाड़ ही है। इस तरह मोरक्को के एक फैसले ने धार्मिक बहस को जन्म दे दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि क्या ये सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।